आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आरती फार्मा लैब्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया है और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों इसने एक बहुत बड़ी रेंज बनाया। वो रेंज के अंदर स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और वो भी दोस्तों स्टॉक मार्केट में सडनली वॉलेटिलिटी आई थी इलेक्शन रिजल्ट के दिन 4 जून को, जिसके वजह से रेंज के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आई। अदरवाइज ये स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन देकर ब्रेकआउट किया है और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% अपसाइड रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट हुए और प्राइस वाइज करेक्शन कम होता गया। दोस्तों अगर आप देखो तो आप लोगों को दिखेगा पहला लोअर लोज फ्रेंड्स यहाँ पर हीट हुआ था स्टॉक के अंदर, सेकंड लोअर लोज अगर आप देखो तो यहाँ पर हीट हुआ था, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने हायर हाइज लगाया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक कोई नया लोअर लोज ना मारे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियरली हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को अगर कंपेयर करो आरएसआई के लोअर लो स्विंग से तो यहाँ पर डाइवर्शन मिलेगा फ्रेंड्स। दोस्तों आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को अगर कम देखोगे यहाँ से तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ अपसाइड में। और वही दोस्तों वही एरिया से अगर आप आरएसआई के लोअर लो स्विंग देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो क्योंकि ये एक टाइम वाइज करेक्शन था तो ये स्टॉक ने बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट दी है, जिसको पैरेलल चैनल भी बोल सकते हैं या डार्वर्स बॉक्स भी बोलो तो भी गलत नहीं है। और दोस्तों ये जो रेंज थी ये बहुत बड़ी रेंज पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है और ये जो रेंज है दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। ये दोस्तों तकरीबन ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की फ्रेंड्स ये तकरीबन 20 से 22% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 22% रनअप देंगी। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 645 के आसपास आती है। और दोस्तों 22% टारगेट के हिसाब से ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो तकरीबन 800 रुपीज़ का टारगेट आता है, जो 20 से 22% है। और दोस्तों आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना है कि ये जो नेकलाइन है इसके पास एक और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप दो नेकलाइन पकड़ कर चलो दोस्तों। हमें ऑलरेडी 643 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, लेकिन 660 के और एक वेटिंग करना दोस्तों। हमें और एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए अबाउट 660 तो वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 बार स्टॉक ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा करके गया है जहाँ पर एक टॉप बना था दोस्तों। तो वो टॉप को निकाल कर उसके ऊपर एक सस्टेन क्लोजिंग देना अनिवार्य है, तो ही दोस्तों अपसाइड मोमेंटम और भी ज़बरदस्त होगा। तो वो लिहाज से दोस्तों अभी पोजीशन लेने से थोड़ा वेट करना और एक कैंडल का वेट करना 660, उसके बाद तुम पोजीशन लेना। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो उसके बाद 660 के ब्रेकआउट होने के बाद, तो दोस्तों वो लिहाज से आप ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर रख सकते हो, या फिर एटीआर की भी हेल्प लग सकते हो। और यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो भी आप रख सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओगे तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है।
ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी बेहतर है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नए आफ्टर ये जो ब्रेकआउट के बाद ये जो एरिया बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों पैरेलल चैनल की फर्स्ट नेकलाइन ब्रेकआउट हो गई, सेकंड नेकलाइन भी ज़रूर ब्रेकआउट होगी। उसके बाद ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा हो जाएगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था। और उसके बाद अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट किया और कभी भी ये एरिया को वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया, तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।